हेलो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। इससे पहले हमने 23 नंबर की जो कैलकुलेशन स्पीड का जो लाइव क्लास होनी थी वो नेट की प्रॉब्लम की वजह से बीच में ही डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करके वापस से डाल रहा हूं। तो आराम से ध्यान से देखना और स्माइल करते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, स्माइल नहीं करोगे तो फिर जो बातें बताऊंगा वो भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए स्माइल करते रहिए और चलते रहिए। कैलकुलेशन चलती रहनी चाहिए। चलो तो करें स्टार्ट। तो स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बातों को। आज यूनिट कन्वर्जन का टॉपिक लेकर के आ रहे हैं हम आपके लिए। तो यूनिट कन्वर्जन में हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखो, कुछ शब्दों का अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जिससे चीजें क्लियर हो जाए। जैसे एक शब्द है डेसी, उसके बाद एक शब्द आता है डेका, एक शब्द आता है हेक्टो, एक शब्द आता है किलो। बहुत ध्यान देना है, बहुत काम के शब्द हैं ये। इनको समझोगे तो काफी फायदा मिलेगा आपको, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, डेसी का मतलब है 0.1, इसके साथ कुछ भी नहीं है। डेका का मतलब है 10, 0.1 मान सकते हो या 1/10 मान सकते हो, एक ही बात है। डेका का मतलब 10, हेक्टो का मतलब 100, किलो का मतलब 1000। ये आपको पता होगा तो आज की क्लास में आपको खूब फायदा मिलेगा। तो प्यार से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे किलो का मतलब आप सुन रहे हो 1000 है, किलो का मतलब 1000, तो किलोग्राम है तो 1000 ग्राम, किलो वाट है तो 1000 वाट, किलो सेकंड है तो 1000 सेकंड, किलो लीटर है तो 1000 लीटर, हेक्टोमीटर है तो 100 मीटर, हेक्टोलीटर है 100 लीटर, हेक्टोग्राम है 100 ग्राम। समझ गए बात को। इसी प्रकार डेका का मतलब है 10, तो डेकाग्राम 10 ग्राम, डेका लीटर 10 लीटर। ठीक है। अच्छा, एक आध जगह प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे किलो का मतलब 1000 है। अब जैसे कहीं पर 1 किलो बाइट आप पढ़ते हो तो 1 किलो बाइट में 1000 नहीं होता, 1024 होता है, 1024 वाट होता है। ठीक है, बाइट, सॉरी, 1024 बाइट होता है। तो आप कहोगे साहब यहाँ पर किलो का मतलब 1000 क्यों? 1000 ही लाना चाह रहा था, लेकिन शायद बाइट की कैलकुलेशन 1024 के अकॉर्डिंग कुछ इजी होती होगी, इसलिए 1024 को किलो बाइट बनाया गया है। बाकी किलो का मतलब 1000 ही होता है। समझ गए बात को? हाँ, ध्यान रखना, फंस नहीं जाओ, इसलिए मैंने बात बता दी है। तो हेक्टोलीटर 100 लीटर, हेक्टोग्राम 100 ग्राम। ठीक है। अच्छा, तो ये बातें तो क्लियर हो गई है। अब इसके यूनिट कन्वर्जन किस प्रकार से मिलते हैं, छोटी छोटी बातें और क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो छोटी यूनिट ले लेता हूं मैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सबको पता है। तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर, 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर। 7 मीटर है तो क्या हो जाएगा? 700 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर आपको ये बोला जाए 700 सेंटीमीटर है तो 7 मीटर, 600 सेंटीमीटर है तो 6 मीटर। देखो, अपने आप ही पूरी बातें समझ में आ जाएगी। इसमें 100 का भाग नहीं दिया रहा है, इसको 100 से गुणा कर है, किसको क्या करना है ये अपने आप बताएगा। इसका 100 कैसे बना? 100 से गुणा करने पर। इसका 1 कैसे बना? 100 का भाग देने पर। इसका 100 कैसे, 700 कैसे बना? 100 से गुणा करने पर। इसमें 100 का भाग देने पर। ठीक है, रटिए मत, समझिए बात को, ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगी बातें। अगर आपको ये बोल दिया 3 डेका लीटर, 3 डेका लीटर, तो डेका का मतलब होता है 10, तो आ जाएगा 30 लीटर हो जाएगा। तो 30 लीटर में 3 डेका लीटर होगा, 3 डेका लीटर में 30 लीटर हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, आराम से प्यार से समझिए, पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये बोल दिया 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर में 8000 मीटर है, 8 किलोमीटर में 8000 मीटर है, 8000 मीटर में 8 किलोमीटर है। अब यहां से यहां जाएंगे, 1000 गुणा करने पर आएगा, इसमें 1000 का भाग दें तो ये आ जाएगा।
समझ गए बात को? प्यार से देखिए, आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये बोल दिया जी 7 किलोमीटर है और इसको सेंटीमीटर में बदलना है, 7 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो देखो किलोमीटर में तो 1000 मीटर होता है, तो 7000 तो वैसे हो गया, 7 किलोमीटर में 7000 मीटर हो गया, लेकिन मीटर नहीं सेंटीमीटर में। तो अभी आपको बताया मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 100 और लगा दीजिए इसमें, तो देखिए 100 और लगा दिया, तो 7000 तो ये था ही, 100 और लगा दिया, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप। तो 7000 को 100 से गुणा करेंगे तो 7 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ये आ गया, जैसे मान लो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, और ये आ गया कितने हेक्टोमीटर है ये बोल दिया। देखो समझिए बात को, ध्यान देना, 1 हेक्टोमीटर का मतलब होता है 100 मीटर। 1 हेक्टोमीटर का मतलब 100 मीटर। 1000 मीटर होते ही 1 किलोमीटर हो जाएगा। 1000 एक जीरो इधर लगे तो इधर भी लगा देंगे, इसका 10 हेक्टोमीटर होता है। 10 हेक्टोमीटर होता है 1 किलोमीटर। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में 50 हेक्टोमीटर हो जाएगा। 5 किलोमीटर में 50 हेक्टोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा, फिर आगे देखिए और सुनिए बात को, और ध्यान दीजिए, तसल्ली से देखिए। अगर आपको ये कह दिया, जैसे ये कह दिया 218 डेकामीटर, और आपको पूछ लिया मीटर कितना होता है। आपको पता है 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, तो 216 में क्या होगा? 10 से गुणा कर दोगे, 10 से गुणा कर दो क्या हो जाएगा? 2180 मीटर। समझ गए बात को? अगर आपको ये बोल दिया 784 मीटर है, इसमें कितना डेकामीटर है? ध्यान से समझना। देखो 10 मीटर में 1 डेकामीटर होता है, 10 मीटर में 1 डेका, तो मीटर का डेका बनाने के लिए 10 का भाग देंगे तब यहां पहुंचेंगे, इसमें 10 का भाग देंगे तो यहां पहुंचेंगे, इसको 10 से गुणा करें तो यहां पहुंचेंगे। बस कहां से कहां पहुंचना है? तो यहां से यहां पहुंचना है, मीटर से डेकामीटर में पहुंचना है। तो मीटर 10 मीटर थे, 1 डेकामीटर पहुंचना है, मतलब 10 का भाग देना है। तो इसमें 10 का भाग देंगे कितना जाएगा बताओ? 10 का भाग देंगे तो एक डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा, तो आ जाएगा 78.4 डेकामीटर। हो जाएगी बात क्लियर? अगर आपको ये बोल दिया 13 सेंटीमीटर है, इसमें कितने मीटर होंगे? बस प्यार से समझिए, थोड़ा सा समझिए। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं, सेंटीमीटर से किधर जा रहे हैं? मीटर की तरफ। तो मतलब क्या होगा? इसमें 100 का भाग देंगे तब आएगा ये, इधर से इधर आना है तो 100 से गुणा करो तो ये आएगा, इसमें 100 का भाग दोगे तो ये आएगा। बस रटना मत, समझना, आराम से डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर तो 100 का भाग देंगे तो इधर आ जाएगा, 100 का भाग देंगे मतलब 2 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा, 10 का भाग देंगे 1 डिजिट पर पॉइंट लगेगा, 100 का भाग दोगे 2 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर करने की कोशिश कर लीजिएगा, सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये बोल दिया 27,000 मीटर है, किलोमीटर बताइए क्या होगा? तो आपको पता है 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 27,000 में 1000 का भाग दे दो, 27 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हो गई होगी चीजें क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का तो क्लियर और कर लीजिएगा। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिए, और कैलकुलेशन करेंगे आगे बढ़ने के बाद। अब ये जो भी काटापीटी करनी हो, ध्यान देना हो, वो क्लियर कर लीजिएगा। अब मैं स्लाइड की तरफ चलता हूं। चलिए पहली स्लाइड देखते हैं, पहली स्लाइड में आ जाइए। आराम से करना, प्यार से करना। और अब ये वीडियो रिकॉर्डेड है, अगर किसी को लग रहा है कि आप कैलकुलेशन कर नहीं पा रहे हो या धीरे कर पा रहे हो, तो फिर आप वीडियो को रोक रोक करके कैलकुलेशन प्रॉपर करके आप करिए, तो इजीली क्लियर होगा काम। ठीक है,
हर 5 सेकंड में करना है सारा काम, फटाफट फटाफट करना शुरू करिए, प्यार से करिए, तसल्ली से करिए। हंसते मुस्कुराते करते रहिए। ये यूनिट कन्वर्जन माइंड में आना, रटने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं पड़े आपको, किससे गुणा करना है, किसका भाग देना है, ऑटोमेटिक आना चाहिए, रोम रोम में रम जाना चाहिए आपके। फटाफट फटाफट, और स्माइल करते हुए, हंसते मुस्कुराते, सवालों को कुछ भी मत समझो, फटाफट फटाफट कर लो इनको। सवालों से आप डरोगे तो ये सवाल आपको और ज्यादा डराएंगे। करते रहिए फटाफट। ईमानदारी से अगर इस सीरीज को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो ये समझ लीजिए कैलकुलेशन को लेकर के कोई इश्यू नहीं रहेगा आपको।
तो आपने ये जो स्लाइड्स हैं इनको एंजॉय किया होगा, तो ऐसे एंजॉय करते रहिए और टाइम टू टाइम कैलकुलेशन करते रहिए, अपनी स्पीड बढ़ाते रहिए। जो लोग नए हैं वो पीछे वाली जो स्लाइड्स हैं उनको भी कैलकुलेट करें, स्पीड लगा करके करें। अगर किसी की स्पीड कम है तो वो रोक रोक करके देखने की कोशिश करें उसको, ठीक है। हाँ चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा कल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा अगली स्लाइड में। ठीक, धन्यवाद।